नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल के पास, जो इस अधिवेशन में शामिल है। आशिफ जी, ये अधिवेशन चल रहा है, वहां पर इस वक्त शाम का वक्त हो गया है, क्या कुछ जानकारी अंदरूनी? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, देखिए नीतू, मैंने कहा था पहले कि एक सेशन, पहली सेशन खत्म होगा, उसका दूसरा सेशन शुरू होगा और मैं आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो दूसरा सेशन चल रहा है यहां इस वक्त इस रूम में आप साफ तौर पे समझ सकती हैं कि इस रूम में राहुल गांधी भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और अशोक गहलोत भी मौजूद हैं, भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, सुखविंदर सिक्खू भी मौजूद हैं, कमलनाथ भी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, डॉक्टर शकील अहमद भी मौजूद हैं, तारिक अनवर भी मौजूद हैं, कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं, मीरा कुमार भी मौजूद हैं और इस तरीके से सरीखे तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद है। कांग्रेस पार्टी में आप जितने भी नाम फहरिस्त से लेना चाहेंगी, जितने भी बड़े नाम आप लेना चाहेंगी, वो तमाम लीडर इस वक्त यहाँ सीधे इस कमरे में मौजूद है। उस कमरे की 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि खास तौर पे आप जानती हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए और तमाम 3 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं, तो इस सिक्योरिटी की वजह से हम और नजदीक नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों तक दिखाना चाह रहे हैं और इसीलिए सीधे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ठीक है आशिफ जी, जो बैठक की तस्वीरें मैं आपको बताऊं। इस बीच ये जानकारी मिल रही है, पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त, सुन लेते हैं सबसे पहले। फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको। और अब तो आपने देखा, इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू पढ़कर एफएम का फुल फॉर्म ही बदल गया। एफएम को हम नॉर्मली कहते थे फॉरेन मिनिस्टर, फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा एफएम को अब उन्होंने खुद दे दिया, हमने नहीं दिया। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए, चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। 1962 की वो बात करते हैं। हमें आजाद हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, 15 साल हुए थे। नेहरू जी भी कह सकते थे कि नहीं, चीन से नहीं लड़ना, सरेंडर। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि बोलता हूं। नेहरू जी ने तो सरेंडर नहीं किया, लड़े, हम हारे लेकिन लड़े। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। चीन बराबर घुसता चला आ रहा है। नए नए बहाने रोज होते हैं, लेकिन कितने भी बहाने बना लीजिए, 19 जून 2020 का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते, देश कभी नहीं भूल सकता, ये विश्व नहीं भूल सकता, जब भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी कि ना कोई घुसा ना कोई आया। अब उस अजीब से वक्तव्य को ढकने के लिए कभी जयशंकर जी कुछ बोल देंगे, कभी कोई नया बहाना बना देंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। उनकी ये टिप्पणी खेदजनक है, निंदाजनक है कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो इस माहौल से ये देश गुजर रहा है। आप सब जिन परिस्थितियों से जूझते हुए लिखते हो, टीवी पर अपनी खबरें दिखाते हो, वो कोई साधारण बात नहीं है। आप लोग भी बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हम भी उसी संघर्ष का हिस्सा हैं, बहादुरी से कर रहे हैं। कई बार हवाई जहाज के दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं, लेकिन
ये संघर्ष का हिस्सा है। हम आवाज उठाते रहेंगे। ये ऐतिहासिक हमारा महाधिवेशन है। ना केवल इन परिस्थितियों की वजह से ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इसलिए भी है कि एक बहुत ही शानदार तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पूरे विश्व ने देखा, और उसी चुनाव के आसपास एक नड्डा जी नाम के व्यक्ति हैं जिनको एक्सटेंशन मिल गई। एक्सटेंशन उस व्यक्ति को मिली जिसको मालूम ही नहीं कि वो अध्यक्ष कैसे बना, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। ये स्थिति है हमारे विरोधी दल की। खैर, इकलौता राजनीतिक दल है इस देश का जिसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव की प्रक्रिया सुबह से शाम तक आप लोग देखते थे, दिखाते थे। गर्व होता है इस पार्टी का हिस्सा बनने। तो इस ऐतिहासिक महाधिवेशन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे मीडिया की नजर है और पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि सबको भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से लाने में पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से बचकर नहीं भागने वाले। हमें कोई डरा नहीं सकता। जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उन्हें भी समझ लेना चाहिए, ये डर के लोग हम नहीं बैठे हैं यहां। हम निडर हैं इसलिए यहां 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम निडर हैं इसलिए 150 साल पुरानी पार्टी है। हम निडर हैं इसलिए अंग्रेजों से हमने लोहा लिया था। हम तो पवन खेड़ा को आपने सुना और हमारे साथ लगातार हमारे न्यूज एडिटर बने हुए हैं आशिफ इकबाल। आशिफ जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम सुन रहे हैं तो आज पवन खेड़ा को मौका मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधने का। सरकार के साथ साथ सेना पर भी कटाक्ष कर दिया। देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि हर बात को ये लोग इस तरीके से जोड़ देते हैं जिससे बाद में इनको इसको डिफाइन करने में या डिफेंड करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए देखिए, पवन खेड़ा के साथ कल जो हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है नीतू कि जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई और उसके बाद आज पवन खेड़ा जो प्रेस वार्ता करके ये उम्मीद थी कि वो अपने ऊपर जिस तरह के आरोप लगे या जिस तरह परेशानियां झेले, जो परेशानियां उन्होंने सामना किया, उन परेशानी को उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से खींच खाच के वो ले आए, एक भारतीय जनता पार्टी को और दूसरा ये पुलिस प्रशासन को। देखिए, ये तमाम दुनिया जानती है और ख़ास तौर पे तमाम सरकारें जानती हैं कि सरकार के अधीनस्थ होती हैं पुलिस फोर्स। सरकार जो आदेश करती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ये साफ तौर पे ये आज से नहीं, ये बरसों बरस से ये चीज़ चली आ रही हैं। तो इस वक्त किसकी सरकार है ये सबको पता है, सरकार की तरफ से आदेश किसका है ये भी सबको पता है। लेकिन अभी हम फिलहाल जो आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं नीतू कि ये सबसे बड़ी जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है और पता करने की कि आखिर इस बैठक में क्या निकलने वाला, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बैठक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट कमेटी की बैठक है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद जो सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तमाम राज्यों के प्रभारी मौजूद हैं, तमाम राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं कांग्रेस शासित प्रदेशों के, और उसके अलावे कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो। हाँ, एक नाम जरूर जो आप पूछेंगी, जो आप ढूंढेंगी, वो नाम मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा कल आएंगी, कल शामिल होंगी इस पूरे कार्यक्रम में। तो मतलब साफ है कि सिवाय उनको छोड़ के तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ तक कि कमलनाथ भी यहाँ मौजूद है, दिग्विजय सिंह भी हैं और सभी लोग हैं। मैं बार बार अपने कैमरामैन अरब को कहूँगा और साथी अमर को कि वो ज़रूर कोशिश करें कि एक बार हम अपने दर्शकों तक ज़रूर वो दिखा सके, वो तस्वीरें दिखा सके, थोड़ी अगर आगे बढ़ सके और चीज़ों को आप थोड़ा स्टैंड और बढ़ा के दिखा सके, क्योंकि नीतू की भी उत्सुकता होगी और तमाम दर्शकों की भी उत्सुकता है कि वो देख सके कि आखिर सोनिया गांधी किस तरफ है। बिल्कुल सेकंड राउंड चल रहा है आशिफ जी। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि सीधे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल बिल्कुल
और आपको बताऊं नीतू कि देखिए ये बैठक इसलिए मैं बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, या ये इतनी अहम इसलिए बैठक है क्योंकि एक सेशन के बाद 1 घंटे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी चले गए थे, लेकिन फिर 1 घंटे बाद वो लौटे हैं और फिर वो इस बैठक को अटेंड कर रहे हैं। भाषा समिति की बैठक हो रही है, सब्जेक्ट समिति की, जिसे माना यह जाता है कि तमाम स्ट्रेटजी यहीं से तय होनी है। जो कल महाधिवेशन होगा उस महाधिवेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पास हुए, किन किन सब्जेक्ट पे क्या क्या चर्चा पर चर्चा हुई, किन किन सब्जेक्ट पे किस तरह की किसकी राय रही है, वो सब मालूम चलेगा। क्योंकि आप समझिए ना कि आज स्टीयरिंग कमेटी में 3 ऐसे नाम थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अध्यक्ष का चुनाव होना, माफ कीजिएगा, सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना चाहिए। उसमें अजय माकन थे, उसमें दिग्विजय सिंह थे, मनु अभिषेक सिंह भी थे, लेकिन बाकी सब लोगों ने एक मुश्त होकर कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं अध्यक्ष के चुनाव, सीडब्ल्यूसी के चुनाव का, अध्यक्ष को निर्धारित कर दीजिए, अध्यक्ष मनोनयन करेंगे और उसके बाद सीडब्ल्यूसी निर्धारित हो जाएगा। उसमें एक अमेंडमेंट जो हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोती, मैं आपको बताऊं कि पहली बार ऐसा होगा कि पूर्व अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा और पूर्व प्रधानमंत्री को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सीडब्ल्यूसी में बड़ा चेंजेस होगा जो आज हाँ, जिस तरह से ये बैठक शुरू हुई है, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड भी, कहा जा सकता है कि बहुत लंबी बैठक भी होगी, रात तक हो सकती है बैठक और चर्चाएं बहुत लंबी है। निश्चित तौर पे इसमें कहीं दो मत नहीं, क्योंकि कल बैठक नहीं होनी है, बैठक जो होनी है वो आज ही होनी है और 1-to-1 बैठक है। एक तरीके से आप कह सकती हैं कि ये इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए है क्योंकि 6 कमेटियां बनाई गई थी, उन 6 कमेटियों के रिपोर्ट आज अभी सबमिट हुए हैं। जो दिन में जो फर्स्ट सेशन हुआ उसमें 6 कमेटियां बनी थी, उसमें अलग अलग कमेटी थे, अलग अलग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन लोगों ने अपनी तमाम राय शुमारी की और उसके बाद यहाँ शामिल किया है। और इस यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है, देखिए आप कह सकती हैं कि अभी 7:15 का वक्त हो रहा है, ये लंबा चलेगा और इस बैठक से जो निकल के आएगा वो कल महाधिवेशन में प्रस्तावित होगा और उसको पारित किया जाएगा। इसलिए यह बैठक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद समझिए, कांग्रेस पार्टी में जिसका नाम आपको याद होगा, जितने बड़े चेहरों का नाम याद होगा, वो सब इस रूम में बैठे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त यहां इकट्ठा मौजूद है। कोई ऐसा चेहरा नहीं सिवाय प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़ के जो इस बैठक में शामिल न हुआ हो। तो इसलिए यह बैठक बहुत अति महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी हमने इकट्ठा की और आपको बता रहे हैं अंदर खाने कि पहले वो पहले सोनिया गांधी राहुल गांधी निकले, उसके बाद दोबारा लौटे। मैं आपको अगर सिटिंग अरेंजमेंट बताऊं तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सोनिया गांधी है, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसके बाद राहुल गांधी हैं, फिर पवन बंसल और उस तरफ केसी वेणुगोपाल हैं और उनके जस्ट अपोजिट साइड में तीनों मुख्यमंत्री हैं जो इस वक्त कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनके साथ कमलनाथ बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से पूरी तैयारी है। तमाम राज्यों के महासचिव मौजूद हैं, पीसीसी अध्यक्ष मौजूद हैं और कांग्रेस के लिए कह सकती हैं आप कि इस वक्त सबसे अहम बैठक हो रही है और बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी, क्योंकि अगर 2024 को हम देखें, समय बहुत कम है एक लिहाज से देखा जाए, तैयारियों की अगर हम बात करें और पिछले अगर कुछ सालों की बात की जाए, कांग्रेस की जिस तरह की स्ट्रेटेजी रही, हम 2023 से नीतू, हाँ, मैं आपको उसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, 2023 उससे अहम है क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है जिसके लिए एड़ी चोटी लगा देगी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के 2 अहम स्टेट राजस्थान और छत्तीसगढ़, दोनों इसी साल चुनाव होने हैं।